वेलकम टू लेवल ऑफ एजुकेशन 9.0। इस वीडियो में नेत्रहाट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 से 18 मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपके सामने है। ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था और ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ सील पेपर है और सील है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। इस प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका पर दाहिनी तरफ बीच में एक स्टिकर का सील चिपकाया गया है। उसे वृक्षक के घोषणा करने के बाद ही काटें। जब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे सील रहेगा। इस सील को जब आपको वृक्षक जो है महोदय बोलेंगे तभी इस सील को आपको काटना है, नहीं तो इस सील को उनको अनुमति के बिना पहले ही नहीं तोड़ देना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, समय पूरे होने की घंटी बजते ही आपको अपना हाथ कलम के साथ ऊपर उठा देना है। जब तक आपकी उत्तर पुस्तिका आपसे वृक्षक न ले ले। जब जय बेल बजेगा तो बेल बजने के जस्ट ही बाद आपका सबको हाथ ऊपर उठा देना है। जब वृक्षक महोदय अपना क्वेश्चन पेपर ले लेंगे तब जाके आपको हाथ नीचे को रखना है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, इस प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित स्थानों पर अपना क्रमांक आदि जैसे मांगी गई जानकारी अंकित करें। जो रोल नंबर लिखना है, रोल कोड लिखना है, सब इस पे लिख देंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, इस प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका पर दाहिनी तरफ बीच में एक स्टिकर का सील चिपकाया गया है। जिस स्टिकर के बारे में बात किए हैं उसी स्टिकर के बारे में बोल रहा है, जिसे वृक्षक से अनुमति प्राप्त होने पर ही काटें। पहले ही नहीं, क्वेश्चन पेपर मिलते ही नहीं ऐसा फाड़ दिए और सॉल्व करना शुरू किए। जब आपके वृक्षक महोदय अनुमति देंगे तब जाके उसको सील को तोड़ना है, फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करना है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के कटे फटे होने की स्थिति में इसे वापस कर दूसरी प्रति ले ले। तीसरा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, सील तोड़ने के बाद क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर कटा है, फटा है या क्वेश्चन अच्छा से क्लियर नहीं दिख रहा है तो तुरंत उसको जाके वापस कर ले। फिर क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शन 4 में लिखा हुआ है, उत्तर लिखने के लिए नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। नीला हो या काला पेन का ही आप यूज कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए। पांचवा इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, इस प्रश्न उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्यत्र कुछ भी लिखना वर्जित है। रफ काम के लिए पुस्तिका के अंत में दिए गए सादे पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कुछ साइन कर दिए, कुछ डॉट दे दिए ताकि उससे चिन्हित हो जाता है इसका कॉपी है, वो सब कुछ भी नहीं करना है कॉपी क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 6 में परीक्षा की समाप्ति पर इस प्रश्न उत्तर पुस्तिका का वृक्षक के पास जमा करके ही परीक्षा से वापस जाएं। ऐसा नहीं क्वेश्चन एग्जाम दिए या क्वेश्चन पेपर को साथ में लेके आए, इसको सबमिट करना है, आपको जमा करना है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र एवं परीक्षा उपयोगी लेखन सामग्री के अतिरिक्त कुछ भी लाना वर्जित है। परीक्षा में न ही मोबाइल ले जा सकते हैं, न ही कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना वर्जित है। आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कुछ भी ले जाना वर्जित है, आप ले नहीं जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन 8 में लिखा हुआ है, परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार दंडनीय है। पकड़े जाने पर परीक्षा से निष्कासित के साथ साथ आगे की परीक्षा में भी वर्जित किया जा सकता है। अगर आप चोरी करते हुए या कुछ भी स्टेप से उसको पकड़े गए तो आपको बाहर कर देगा और अगले एग्जाम में भी बैठना अलाउ नहीं मिलेगा आपको। 9वां इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, उसके मान प्रश्न के बगल में दिए गए हैं। जितना जितना नंबर का क्वेश्चन है सब बगल में लिखा हुआ रहता है और आपको सब क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में कुल 23 प्रश्न है। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना सिर्फ 23 क्वेश्चन होगा। मेंस के एग्जाम में 23 क्वेश्चन होगा। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 से 10 तक के क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो होगा उसमें 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 22 तक मध्य उत्तरीय प्रश्न है। 11 से 22 तक मध्य उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक अंक के लिए 3 अंक आपके मिलेंगे। मतलब 11 से 22 तक आप जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे
उस क्वेश्चन में 3-3 अंक मिलेंगे, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 23 बृहत उत्तरीय प्रश्न है एवं प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 23 बृहत मतलब लास्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट 23 क्वेश्चन नंबर, उसमें 4 अंक आपके मिलेंगे। इस प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के नीचे खाली स्थान छोड़ दिया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया गया है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी संख्या का अंतर निकालें। और बीच में जो स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस, बीच में जो स्पेस दिया हुआ है, इसी स्पेस में आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है। इन्हें जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्यूशन की आंसर कहीं और लिख दिए, साफ साफ सब कुछ लिख के दिखाना है। और उसमें उस खाली स्थान में साफ साफ उत्तर हल करके दिखाना है। कच्चा काम के लिए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंत में सादा पेज संलग्न करके जहां आप रफ कार्य कर सकते हैं। मतलब आपको रफ वर्क करने के लिए लास्ट में एक पेज दिया हुआ रहेगा, जिस पेज में आप रफ वर्क करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन भी बाद में करेंगे, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। आपको हम एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करके बताएंगे, दूसरा वीडियो में अब इसका सॉल्यूशन आएगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2017 से 18 में। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अगर आपके वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको जूम कर लेंगे, जूम नहीं करेंगे मतलब इस वीडियो का क्वालिटी ठीक कर लेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं, आज क्लियर से दिख जाएगा क्या क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। मतलब 6 अंकों की छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। क्वेश्चन तो ईजी है, 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 240 रुपया है तो 8 पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा। इफ़ 12 पैकेट ऑफ पेंसिल कॉस्ट ₹240, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट ऑफ पेंसिल। एक पैकेट ऑफ पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा। इसको आपको सोल्व करने के लिए ये जो स्पेस दिया गया है, इसी स्पेस में आपको सोल्व करके दिखाना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर एवं 12 मीटर है। उस कमरे के फर्श को पूरा बिछाने के लिए 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इज 20 मीटर एंड 12 मीटर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम हैविंग आर्म्स लेंथ ऑफ 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक कार 9:45 बजे प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। वह कार अपने गंतव्य को 300 किलोमीटर पर है पहुंचने में कितना समय लगेगा। ए कार स्टार्ट्स विथ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एट 9:45 AM. व्हाट विल बी द टाइम व्हेन द कार विल रीच इट्स डेस्टिनेशन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक मोबाइल 1500 रुपये में खरीद कर 1600 रुपये में बेचा गया, प्रतिशत लाभ निकालें। तो प्रतिशत लाभ निकालना जानते हैं, प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो ए मोबाइल वाज परचेज्ड फॉर ₹1500 एंड वाज सोल्ड फॉर ₹1600, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 6 दीजिए, नीचे दिए आयत की भुजा AB की लंबाई निकाले। आप खुद से भी ट्राई कीजिए, नहीं तो इसका वीडियो हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल 512 वर्ग मीटर है। यदि इस बगीचा की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है तो इस बगीचा का परिमाप निकालें। मीन्स क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 512 स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, फाइंड द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पेरीमीटर और लेंथ निकालना है इस गार्डन का।
इसमें स्पेस प्रोवाइडेड है, अब इसी स्पेस में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सरल करें, सिंप्लीफिकेशन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 5.4, 0.75 और 16.75 का योग निकाल, मीन्स एडिशन करना है, ऐड करके दिखाना है, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आसान क्वेश्चन है। एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:4:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सारा का सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो के बाद। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़िए, सारा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जस्ट इसके बाद जो आएगा वीडियो वो सॉल्यूशन का ही वीडियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान क्वेश्चन है। जान रहे हैं स्पेस जो आपको मिलेगा इस स्पेस में आपको सोल्व करके दिखाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है। किसी कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, कक्षा में सिर्फ 28 छात्र उपस्थित हैं, तो बताएं कि कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में अनुपस्थित है। इसको ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान है। 3 संख्या का औसत योग 26 है, यदि पहला एवं दूसरी संख्या क्रमशः 26 और 34 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले बच्चा भी एग्जाम दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाला भी, इसलिए दोनों टाइप में, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है, इंग्लिश में भी, जिसमें आपको सूटेबल लगे उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी ईजी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 भी ईजी है, क्वेश्चन नंबर 16। अब चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी आसान है। दी गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग, इसमें सबसे बड़ा जो होगा और सबसे छोटा होगा उस दोनों को एडिशन करके दिखाना है। एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण दूसरे कोण से 4 गुना बड़ा है, तो न्यून कोण का मान बताएं। तो न्यून कोण का कितना होगा वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है, 18 भी इजी है और 17 भी इजी है। अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी इजी है। फर्स्ट में 103 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का मान निकालें। तो आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस रूल से भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। स्पेस प्रोवाइडेड है, इसी स्पेस में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सॉरी, इतना बड़ा स्पेस है, इसी स्पेस में आप क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है। 3 क्रमागत का योगफल 111 है, तब प्रत्येक पूर्णांक का मान ज्ञात करें। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 111, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंटीजर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, इसका भी सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ईजी है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 है। इस 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सब 3 एक नंबर का था। 1 से 10 तक एक नंबर, और 11 से 22 तक 3 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का। जो क्वेश्चन ये सोल्व करेगा उसको 4 नंबर मिलेगा। और ये स्पेस आपको दिया हुआ है, स्पेस प्रोवाइड में आप क्वेश्चन बना लेंगे। और क्वेश्चन का है a sum was put at simple interest at a certain rate of 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched ₹72. Calculate the sum। मतलब हिंदी में बोल रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए रखी जाती है, यदि यह और 3% अधिक की दर पर रखी जाती तो ₹72 अधिक मिलता, तो राशि ज्ञात करें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।